नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीबी साइंस क्लासेस में। आज का मेरा टॉपिक है एसके झा बुक का फिजिक्स स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल उसको करने जा रहे हैं हम। और अच्छा लगे तो अपना फीडबैक दीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा u²/2g। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का u² sin²θ/2g। तो उसी से ये लिया गया है u²/2g। अगला क्वेश्चन नंबर 2। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का एकांकिक अनुपात क्या होता है? सदैव 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सदैव 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सदैव 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी 1 के बराबर अथवा कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 के बराबर अथवा कम होता है। दूरी और विस्थापन अगर बराबर हो तो वो सदैव 1 के बराबर होगा। अगर दूरी से विस्थापन कम हो तो उसका अनुपातिक मान कम होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपातिक है तो वह वस्तु गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए एक समान वेग से। ऑप्शन नंबर बी एक समान त्वरण से। ऑप्शन नंबर सी बढ़ते त्वरण से। ऑप्शन नंबर डी घटते त्वरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए कोई लड़का 100 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का ऑप्शन नंबर ए विरामों है। ऑप्शन नंबर बी बिना त्वरण के गमन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी त्वरित गति में है। ऑप्शन नंबर डी एक समान वेग से गमन कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्वरित गति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। वेग समय ग्राफ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या है? तो वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल से हमें दूरी का पता चलता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए वेग समय ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड एक समान गति से गतिमान है। ऑप्शन नंबर बी एक समान त्वरण से गतिमान है। ऑप्शन नंबर सी बढ़ते त्वरण से गतिमान है। ऑप्शन नंबर डी घटते त्वरण से गतिमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक समान वेग से गतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 4 ए बी सी तथा डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, इनके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं, सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए कार ए की चाल कार डी से अधिक है। ऑप्शन नंबर बी कार बी सबसे धीमी है। कार डी की चाल कार सी से अधिक है। कार सी सबसे धीमी है। ये दूरी समय ग्राफ से हमें यह पता चलता है कि जो ज़्यादा दूरी तय करेगा उसकी चाल अधिक होगी और जो ज़्यादा समय लेगा उसकी चाल कम होगी। तो जो जिसके नज़दीक में है उसमें वो ज़्यादा गुण पाया जाता है। सी दूरी के नज़दीक है यानी सी ज़्यादा दूरी तय कर रहा है तो इसका चाल अधिक होगा। बी समय के नज़दीक है तो ये समय ज़्यादा ले रहा है यानी दूरी कम तय कर रहा है। तो कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सबसे धीमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ जो है गति का सही निरूपण करता है, एक समान गति का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? वेग समय ग्राफ की प्रवणता से दूरी प्राप्त होता है, विस्थापन प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है, चाल प्राप्त होता है। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्वरण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं?
ऑप्शन नंबर ए, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, यदि कार वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है। ऑप्शन नंबर सी, लोलक इधर उधर गति कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण दोनों समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता रहता है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। यहाँ पे बोल रहा था कौन सही नहीं है, तो ये पृथ्वी से दूर सदैव नहीं जाता है और यहाँ पे दिया है जाता है, इसलिए ये गलत है और आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, धनात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर ए, वेग के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर बी, गति के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर सी, बल के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर डी, दूरी के विपरीत होता है। तो धनात्मक त्वरण हमेशा वेग के विपरीत होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। जड़त्व कहलाता है, बल कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जड़त्व हो जाएगा। गैलीलियो का या न्यूटन का पहला नियम जो जड़त्व का नियम है वही क्वेश्चन कह रहा है कि अवस्था परिवर्तन करने का जो विरोध करता है वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर डी 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0 होगा। अगर किसी वस्तु का दूरी ही 0 होगा तो विस्थापन अवश्य 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, गति कहते हैं, दूरी कहते हैं, वेग कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, वेग का सिर्फ मान नियत हो। ऑप्शन नंबर बी, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो। ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ऑप्शन नंबर डी, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तब वेग समरूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर तब होते हैं जब वस्तु एक समान त्वरण में हो, एक वृत्त में चल रहा हो। ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तित त्वरण में हो। ऑप्शन नंबर डी, शून्य त्वरण में हो। तो तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होगा जब वस्तु शून्य त्वरण में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। तो पिंड का क्या है, पिंड का वेग समरूप होगा, वेग 0 होगा, त्वरण समरूप होगा, त्वरण ऋणात्मक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग समरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए, पिंड की मात्रा के। ऑप्शन नंबर बी, गिरने के समय के। ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय के वर्ग के। ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वेग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय के वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध देता है। तो गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर u प्लस हाफ a t। तो हम u को और a को 0 मान लेते हैं तो क्या बचता है, s बचता है और t बचता है। तो गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच बताता है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है।
ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी वेग, ऑप्शन नंबर डी बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग के रूप में जाना जाता है, गति के रूप में जाना जाता है, त्वरण के रूप में जाता है, समय के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण शून्य होगा, कार का वेग शून्य होगा, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार का वेग निरंतर बदल रहा है। नियत त्वरण कहने का मतलब बढ़ते वेग से होता है और नियत वेग से कहने का मतलब शून्य त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर। किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? दूरी और चाल, वेग और चाल, दूरी और विस्थापन, वेग और विस्थापन। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूरी और विस्थापन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो क्या होगा? वस्तु का विस्थापन 50 मीटर है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। ये था मेरा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो ज़रूर फीडबैक दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।